बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, फरवरी के महीने में हम गर्मियों की सब्ज़ियों के सीड लगाएंगे। गर्मियों की सब्ज़ियों के कुछ बीज हम फरवरी के पहले हफ्ते में ही लगा देंगे, कुछ दरमियान में लगाएंगे और कुछ फरवरी के आखिर में हम लगाएंगे। फरवरी का महीना गर्मियों की सब्ज़ियों के बीज लगाने के लिए बहुत ही आइडियल है। बहुत ज़्यादा सर्दी ख़त्म हो जाती है और फरवरी के दरमियान में मौसम बहार शुरू हो जाता है। 15 फरवरी के बाद ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मिर्चों को ग्रो करने के लिए ये मैंने सीड्स ऑनलाइन मंगवाए हैं। ये F1 हाइब्रिड वैरायटी है और इसमें सिर्फ 25 बीज हैं। ये पौधा जो है बहुत ज़्यादा बड़े कद का नहीं होता है, लेकिन इनके ऊपर मिर्चें बहुत ज़्यादा तादाद में लगती हैं। मिर्चों के साथ साथ ये मैंने सुरख शिमला मिर्च के बीज भी मंगवाए हैं। ये भी F1 हाइब्रिड वैरायटी है और इनकी तादाद सिर्फ एक पैकेट में 10 बीज हैं। बीज लगाने के लिए ये जो आपने मट्टी तैयार करनी है, उसमें आपने गार्डन सॉइल ले लेनी है। उसमें आपने कोकोपीट और कंपोस्ट दोनों को इक्वल अमाउंट में शामिल करना है और बीज लगाने के लिए मट्टी तैयार कर लेनी है। इस सॉइल में बीज बड़ी तेज़ी से जर्मिनेट करेंगे। दोस्तों, फरवरी के महीने में ठंडक का ज़ोर बहुत हद तक टूट जाता है। हल्की हल्की सी गर्मी भी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इस मौसम में दोस्तों आप पुदीना जो है इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे पुदीने पे इसके फूल भी बने हुए हैं, या सीड बनेंगे तो उनसे भी पुदीना ग्रो किया जा सकता है। बीज की निस्बत दोस्तों पुदीना कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप पुदीने को ग्रो करें तो इनको कटिंग के ज़रिए ही ग्रो करें। 15 फरवरी के बाद दोस्तों आप भिंडी तोरी को किसी वक्त भी ग्रो कर लें। उस वक्त मौसम बहार शुरू हो चुका होता है, मौसम में हल्की हल्की गर्मी आना शुरू हो जाती है, और जिसमें भिंडी तोरी के पौधे जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और मार्च के महीने में आपको पौधों पर भिंडियाँ भी मिलेंगी। भिंडी तोरी के पौधों को आप क्यारियों के साथ साथ ग्रो बैग्स, अगर आपके पास बड़ी बकेट्स हैं तो उनमें भी लगा सकते हैं और गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं। कम से कम भिंडी के पौधे के लिए आपके गमले का साइज़ जो है वो 10 इंच तो ज़रूर होना चाहिए। अगर इससे बड़े गमले इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा ग्रोथ होगी। घिया कद्दू के पौधों को भी आमतौर पर बीज से ग्रो किया जाता है। तो इसका सीज़न शुरू हो चुका है, तो दोस्तों आपने इनको सीड के ज़रिए ग्रो कर लेना है। अगर आप घिया कद्दू के पौधों को फरवरी के शुरू में ही ग्रो करते हैं तो मार्च के मिड तक आपके पौधों के ऊपर घिया कद्दू जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे और ये तकरीबन आपको 5-6 महीने तक हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। अगर आप घिया कद्दू के पौधों को ग्रो बैग या गमलों में लगाना चाहते हैं तो कम से कम उनका साइज़ 18 इंच होना चाहिए। 18 से लेकर 24 इंच के गमलों तक आप लगा सकते हैं। बड़े गमलों में इनकी अच्छी ग्रोथ होती है और आपको अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। बैंगन का बीज या पनीरी दोनों में से कोई आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे बैंगन के पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने गमले में पनीरी तैयार कर लिया, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे। बैंगन के पौधों को आप अप्रैल के महीने तक ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी लंबा पीरियड होता है हार्वेस्टिंग का। तो ये सितंबर के महीने तक आप इनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगर आप बैंगन के पौधे को तेज़ ठंड में बचा लेते हैं तो ये पौधा आपका 3 साल तक हार्वेस्टिंग दे सकता है। दोस्तों, गर्मियों की एक और अहम तरीन सब्ज़ी जिसके ऊपर बहुत सारी तोरियां आती हैं वो है घिया तोरी। ये घिया तोरी के पौधे हैं, तो इनको भी गर्मियों में आप आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। घिया तोरी की 2 या 3 बेलें ही काफ़ी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इनका फैलाव होता है और इनके ऊपर बहुत सारी घिया तोरियाँ भी आती हैं। तो दोस्तों आप घिया तोरी को भी गर्मियों में उगा सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं टमाटर की। टमाटर को आप घर में बआसानी ग्रो कर सकते हैं। आप जो सब्ज़ी की दुकान से टमाटर लेके आते हैं अपने किचन के इस्तेमाल के लिए, उनमें से जो सीड निकलते हैं दोस्तों, अगर आप उनको ग्रो करें तो बड़े आसानी के साथ ग्रो हो जाएंगे। शॉप्स पर मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ सेल करने के लिए वो लेके आते हैं। तो आप जिस वैरायटी का भी सीड जो है आपको मिल जाए तो उसको ग्रो कर लें, तो वो बड़ी आसानी के साथ ग्रो हो जाएगा और उसके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी।
आप अभी से इसका सीड लगा लें या इसकी पनीरी लगा लें। ये तकरीबन 4 से 5 महीने तक आपको टमाटर घर में ही मिलते रहेंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। दोस्तों ये हैं सब्ज़ फली के पौधे। सब्ज़ फलियों के पौधों को भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इनके सीड जो है कुछ लोबिया से मिलते जुलते होते हैं, तो ये बड़ी आसानी से गर्मियों में ग्रो होते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में फलियां भी आती हैं। आप इनको फरवरी के महीने में किसी भी वक्त ग्रो कर सकते हैं और सारी गर्मियाँ इनके ऊपर फलियाँ लगती रहती हैं। दोस्तों फरवरी के महीने में आप देसी खीरे के पौधों को किसी वक्त भी ग्रो कर सकते हैं। ये देसी खीरे के पौधे हैं। देसी खीरे के पौधों को जो खीरे लगते हैं दोस्तों, वो अपने जायके और अफादियत के अतबार से बहुत ही बेहतरीन होते हैं, इसलिए देसी खीरों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। गर्मियों में सलाद को खीरे के बगैर अधूरा समझा जाता है, तो खीरा जो है ये सलाद की लाजमी आइटम है और ये दोपहर को खाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। गर्मियों में खीरे का इस्तेमाल प्यास की शिद्दत को बहुत हद तक कम कर देता है। गर्मियों में दोस्तों हर तरफ तरबूज ही तरबूज नज़र आते हैं, तो आप फरवरी के महीने में बीज के ज़रिए घर में ही इनको ग्रो कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से बीज के साथ ग्रो हो जाते हैं और इनकी बेलों के ऊपर तरबूज भी लगना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आप अगर लगाना चाहते हैं तो अभी से इनका सीड जो है उसको ग्रो कर लें। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धनिया की। धनिया फरवरी के शुरू में ही ग्रो कर लिया जाए तो ये अप्रैल मई तक आपको धनिया घर से ही मिलता रहेगा, तो इसलिए दोस्तों आप इसको सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। 15 फरवरी के बाद धनिया बड़ी तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देगा और मई तक आपको धनिया घर से ही मिल जाएगा। फरवरी के महीने में दोस्तों आप पालक को भी ग्रो कर सकते हैं और ये बड़ी तेज़ी से ग्रो होगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि ये शेडी एरिया में हो, क्योंकि शेडी एरिया में ये बड़े ही तेज़ी से ग्रो करेगी और अप्रैल के आखिर तक आपको पालक मिलती रहेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च को भी आप फरवरी के शुरू में ही ग्रो कर सकते हैं। बहार के मौसम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल खिलना शुरू हो जाएंगे और इस तरह इनके ऊपर शिमला मिर्चें भी बहुत ज़्यादा लगेंगी और ये तकरीबन आपको मई से जून तक शिमला मिर्चें देते रहेंगे। शिमला मिर्च को ग्रो करने के लिए आप सब्ज़ी की दुकान से जो शिमला मिर्च लेते हैं उनमें से सीड निकाल कर आप ग्रो कर सकते हैं। बड़े ही अच्छे तरीके से वो भी ग्रो करते हैं। दोस्तों करेले भी गर्मियों की बड़ी अहम सब्ज़ी है। करेले गोश्त, करेले कीमा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों इसको आप फरवरी के आखिरी हफ्ते में ग्रो करेंगे। करेले का बीज उगाने से पहले आपने इनको पानी में डालना है। जो बीज तैरना शुरू कर दें वो जर्मिनेट नहीं होंगे, जो पानी में नीचे बैठ जाएं वो ग्रो कर जाएंगे। फरवरी में लगाई गई करेले की बेलों से आपको अगस्त तक करेले जो हैं वो मिलते रहेंगे। दोस्तों ये हैं टिंडे। टिंडों का बीज आपने 15 फरवरी के बाद ग्रो करना है। 15 फरवरी के बाद इनकी बेलें जो हैं बड़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी। दोस्तों ये वो सब्ज़ियाँ हैं जो आप गर्मियों में अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। क्यारी में उगाएं, अगर क्यारी नहीं है तो गमले ले लें, बकेट्स ले लें या ग्रो बैग ले लें। अगर वो भी नहीं है तो बोरी ले लें, बोरी में मिट्टी भर के आप सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। अगर नीचे जगह नहीं है तो घर की छत पे आप सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।